हेलो एवरीवन। रेलवे लोको पायलट के साइको का एग्ज़ाम डेट आपका 14 जुलाई ये बताया जा रहा है। इसका क्या सच्चाई है ये डिटेल में हम जानेंगे कि ये 14 जुलाई डिसाइड किया गया है वो कौन से आधार पर किया गया है, क्या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो ये चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे और इसका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे ये सारी जानकारियाँ हम विस्तृत रूप से यहाँ पे समझेंगे। तो एग्ज़ाम डेट जो आपका यहाँ पे 14 जुलाई 2025 बताया जा रहा है, ये कौन से आधार पर बताया जा रहा है। तो इसका जो आधार है वो एग्ज़ाम सेंटर जो है, एग्ज़ाम सेंटर में जो बुकिंग ली गई है लोको पायलट की, वो एक दिन के लिए बुकिंग ली गई है और वो एक दिन जो आपका बुक किया गया है वो 14 जुलाई को आपका बुक किया गया है। एग्ज़ाम सेंटर वालों का कहना है कि ये 14 जुलाई को रेलवे के द्वारा, आरआरबी के द्वारा आपका ये जो सेंटर है वो बुक की जा रही है एक दिन के लिए एएलपी के एग्ज़ाम के लिए। तो ये एएलपी का एग्ज़ाम तो आपका 2025 वाला भी हो सकता है और ये सीबीएटी साइको टेस्ट भी हो सकता है। तो कैसे क्लैरिटी करेंगे कि आपका ये कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे एक दिन की बात जहाँ पे आ रही है, तो ये एक दिन में एएलपी 2025 का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग आपके बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो आपका एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो एक दिन में ये एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो सकता है। लेकिन जो हमारा साइको का एग्ज़ाम है एएलपी सीबीएटी का, तो वो पॉसिबल है कि एक दिन आपका 14 जुलाई को किया जा रहा है बुकिंग। दैट मीन्स वो एएलपी रेलवे का ही, आपका लोको पायलट का एएलपी का ही ये एग्ज़ाम के लिए, सीबीएटी एग्ज़ाम के लिए ये बुक किया जा रहा है। तो इस आधार पे ही ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम डेट जो है, कि यदि एग्ज़ाम सेंटर 14 जुलाई को बुक की जा रही है एएलपी के एग्ज़ाम के लिए, दैट मीन्स ये जो एग्ज़ाम है आपका एएलपी के साइको का एग्ज़ाम वो आपका 14 जुलाई 2025 को ये कंडक्ट होने वाली है। तो ये एग्ज़ाम सेंटर इसका पहला सोर्स है और कुछ इंटरनल सोर्सेज से भी ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जो आरआरबी का लोको पायलट का जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 जुलाई को कंडक्ट करवाने की पूरी चांसेस है रेलवे के द्वारा। 99% यहाँ पे चांसेस बन रही है कि 14 जुलाई को ही ये आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, यदि वो सेंटर्स आपके इसी डेट में बुक किए गए हैं और जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जितने 8 गुने स्टूडेंट को लिए गए हैं साइको के एग्ज़ाम के लिए, तो 8 गुना जो स्टूडेंट लिए जाएंगे उनके लिए जितने नंबर्स ऑफ एग्ज़ाम सेंटर टीसीएस के लिए, टीसीएस जो इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, तो वो टीसीएस में ही ये एग्ज़ाम सेंटर को बुक करवाया जा रहा है। तो उन्हीं के थ्रू आपका ये इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है कि ये 14 जुलाई का डेट है। तो जितने टीसीएस के एग्ज़ाम सेंटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उतने इनको मिल जाती है उस डेट में। तो ऑब्वियसली ये 14 जुलाई को ही इनकी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये 14 जुलाई को रेलवे एएलपी साइको का एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाएंगे। बाकी बात करें कि रिजल्ट यहाँ पे कब तक आ सकता है लोको पायलट का, तो ये लोको पायलट का रिजल्ट की बात करें तो लोको पायलट का ये जो रिजल्ट है वो 23 से लेकर के 24 जून के बीच में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि इनको एग्ज़ाम आपका 14 जुलाई में कंडक्ट करवाना है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका आज 19 है, 19 जून है, तो 19 जून के बाद 20 को भी देखने को मिल सकता है, 21 को भी मिल सकता है, 23 को भी मिल सकता है, 24 को भी मिल सकता है। मतलब आज कल परसों नरसों इनके बीच में ही आपको यहाँ पे रिजल्ट आपका देखने को मिल जाएगा, सीबीए जो सीबीटी 2 है रेलवे का उसकी। क्योंकि इनको एग्ज़ाम 14 जुलाई को कंडक्ट करवाना है, तो फाइनली उससे पहले इनको एग्ज़ाम सीटी का लिंक भी अपडेट करना होगा। उसी के साथ में उनको वहाँ पे ऑफिशियल सिटी में 10 दिन पहले ये एग्ज़ाम सिटी का लिंक एक्टिवेट करते हैं, 10 डेज का उसमें समय लग जाता है। उसी के साथ में एग्ज़ाम का जो डेट होता है उसके 4 दिन पहले एडमिट कार्ड ये रिलीज करते हैं। तो 4 दिन पहले ये एडमिट कार्ड रिलीज कर देते हैं। तो इस आधार पे कहा जा सकता है कि रिजल्ट से पहले कम से कम पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ था साइको का एग्ज़ाम एएलपी के लिए, उसमें 12 दिन का समय दिया था, 10 से 12 दिनों का। तो इस बार चांसेस बन रही है कि इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, लेकिन उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम डेट के बाद में नियरली 14-15 दिन ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप अभी से प्रिपेयर हो जाएं अपने साइको के एग्ज़ाम के लिए। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आगे की इन्फॉर्मेशन बताएं कि ये जो रिजल्ट है वो इतना तक में 23 से 24 जून तक में आपका रिलीज होने की जब चांसेस है, तो आपके पास कितने दिन यहाँ पे बचे हुए हैं ये प्रिपेयर करने के लिए साइको का एग्ज़ाम, और किन किन स्टूडेंट जो कि अभी नहीं कर रहे हैं अच्छे से प्रिपेयर उनको करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो 23 जून से 24 जून का ये समय है
जिसके पहले भी और इस ड्यूरेशन के बीच में ही आपको यहाँ पे अपना रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे इसके बाद में जो समय रह जाएगा वो नियरली 20 दिन का आपके पास समय रह जाएगा। तो 20 दिनों में किस प्रकार से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें आपको कुछ टाइम का डिवीजन करना पड़ेगा। तो समय का डिवीजन करना होगा कि कौन से भी आपका जो बैटरी टेस्ट है उसमें कितना समय देना होगा। तो इसमें यूजुअली जो है कि 5 बैटरी टेस्ट है, तो 5 बैटरी टेस्ट में से आपको फर्स्ट बैटरी टेस्ट जो होता है, फर्स्ट बैटरी टेस्ट में हमारा मेमोरी टेस्ट होता है। तो मेमोरी टेस्ट में हाउस टेस्ट आ जाता है, चित्र देख करके आपको पहचानना रहता है, रेल ट्रैक्स रहते हैं। तो इनमें आपको मेमोरी पावर अच्छी करनी है तो आप कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये इसमें थोड़ा आपको टाइम देना होगा। उसके बाद में दूसरा है कि निर्देश को समझने की योग्यता। इसमें आपका तालिका वाले जरा क्वेश्चंस रहते हैं और नंबर वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये जो टेबल बेस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आते हैं, तो इनमें भी आपको कुछ ज़्यादा समय देना होगा। क्लॉक वाला भी समय आपका लेगा। तो पहला बैटरी टेस्ट और दूसरा बैटरी टेस्ट के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद तीसरी बैटरी टेस्ट के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। थर्ड बैटरी टेस्ट जो है ना वो आपका किस में आ जाता है, तो इसमें आपका ब्रिक टेस्ट आ जाता है, डेप्थ परसेप्शन टेस्ट आता है। तो इसमें आपका डेप्थ परसेप्शन टेस्ट में आपका जो छिपे हुए गन होते हैं उनको गिनना होता है। उसी के साथ में ब्रिक्स जो होते हैं उनकी जो संख्या है वो टच करने वाले ब्रिक्स की संख्या गिननी होती है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे करना होता है। तो थर्ड बैटरी टेस्ट में थोड़ा सा आपको कम समय लगेगा, लेकिन आपके फर्स्ट बैटरी टेस्ट और सेकंड बैटरी टेस्ट में कंपैरेटिवली ज़्यादा आपको टाइम देना होगा। वही कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट में भी आपका हाँ नहीं टेस्ट आता है, यस नो टेस्ट आ जाएगा। उसी के साथ में आपका अंक खोज की आपका 6 खोजना हो गया, फाइंड 6, फाइंड 9, ये सब क्वेश्चंस आ जाते हैं बैटरी 4 में। तो बैटरी 4 भी आपका थोड़ा सिंपल ही होगा। वही बैटरी 5 की बात करें तो बैटरी 5 में परसेप्चुअल स्पीड टेस्ट आता है, जिसमें कि समानता परीक्षण करना होता है, सेम टाइप की फिगर्स को पहचानना होता है और सेम टाइप के फिगर के आगे आपको वहाँ पे साइन को सेम टाइप के फिगर को आइडेंटिफाई करके मैच करके ABCD में आंसर करना रहेगा, समान आकृति का मिलान करना रहता है। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं आपका बैटरी नंबर 5 में। एक आपका GDCE का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, तो GDCE का एग्ज़ाम में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बैटरी एड ऑन किया गया था, जो कि आपका मैकेनिकल टेस्ट था, जिसमें मशीन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसको भी प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि इसमें वो भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो RDSO का गाइडलाइन है उसमें 5 ही बैटरी टेस्ट बता रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो छठा नहीं पूछ सकते, पूछ भी सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल ये इन्फॉर्मेशन है उसके तहत आपका 5 ही बैटरी टेस्ट यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है। तो ये पाँचों बैटरी टेस्ट को आप कौन वाला बैटरी टेस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है उसमें ज़्यादा समय देना होगा, और जो आपका बैटरी टेस्ट में थोड़ा सा आपका सिंपल पड़ जाते हैं उनको थोड़ा कम समय देकर भी आप उसको प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट की बात करें तो वो आपका 14 जुलाई पड़ रहा है, 14 जुलाई 2025 आपका पड़ रहा है। वही एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट की आने की संभावना 23 से लेकर के 24 जून से पहले आपको देखने की संभावना पूरी है। ठीक है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट अपडेट है आपका ALP का जो साइको एग्ज़ाम है उससे संबंधित। ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।